हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की नाराजगी ने बीजेपी में हड़कंप मचा दिया है। पहले केंद्रीय मंत्री न बनाने और अब बेटी व समर्थकों के टिकट पक्के न होने को लेकर राव की नाराजगी ज्यादा बढ़ गई थी। इसका पता चलते ही केंद्रीय नेतृत्व ने इसमें सीधी एंट्री ली, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राव इंद्रजीत को दिल्ली बुला लिया। उनके साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को भी मीटिंग में आने को कहा गया। इसके साथ ही सीएम नायब सैनी भी दिल्ली पहुंचे। कुछ दिन पहले गुरुग्राम में भाजपा की प्रदेश चुनाव समिति की मीटिंग हुई थी, जिसमें भाजपा ने राव इंद्रजीत को उनकी बेटी आरती राव के लिए सीट चुनने को कहा था। यह सुनकर राव ने दो टूक इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह आरती राव और पार्टी के बीच का मामला है, वह कोई बात नहीं करेंगे। आरती राव चुनाव लड़ेंगी या नहीं और अगर लड़ेंगी तो कौन सी सीट से, यह फैसला आरती राव का ही होगा। राव इंद्रजीत से जुड़े सूत्रों के मुताबिक 2014 में कांग्रेस छोड़ भाजपा में आने के बाद से ही वे आरती राव को चुनाव लड़वाना चाहते थे। इसके लिए पहले 2014 और फिर 2019 में उन्होंने आगे बढ़कर टिकट मांगी। हालांकि उनकी मांग को खारिज कर दिया गया, जिसकी वजह से आरती राव चुनाव लड़ने की पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं कर पाई। इसी वजह से राव नाराज बताए जा रहे हैं। राव इंद्रजीत की ज्यादा नाराजगी इस बात से थी कि अहिरवाल बेल्ट और उनके जनाधार वाले जिलों की सीटों पर उनके समर्थकों के नामों को शुरुआती लिस्ट तक के लायक नहीं समझा गया। प्रदेश चुनाव समिति की मीटिंग के बाद राव समर्थकों ने उन्हें बताया कि उन्होंने तो आवेदन किया था, लेकिन जिला प्रधान ने आगे ही नाम नहीं बढ़ाए। इसके उलट कांग्रेस में सीधे आवेदन लिए गए। राव समर्थकों ने यह भी गुस्सा जताया कि 2014 में उनके साथ आने पर बाहरी कहकर टिकट पर विचार नहीं किया गया। 2019 में वे खट्टर के ग्रुप में नहीं थे तो टिकट नहीं मिली। अब फिर तीसरे चुनाव में उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। राव इंद्रजीत एनडीए की तीसरी बार बनी सरकार में फिर केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए जाने से नाराज है। वह 6 बार के लगातार सांसद हो चुके हैं। इसके बावजूद पहली बार करनाल लोकसभा से चुनाव जीते खट्टर को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। राव खुद कह चुके हैं कि वह सबसे ज्यादा बार राज्य मंत्री बनने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा था कि वे लगातार 6ठी बार सांसद बने हैं। वर्ष 2004 में भी वे राज्य मंत्री थे और अब 2024 में भी राज्य मंत्री हैं। मेरे से छोटे पहली बार जीतकर आए लोगों को कैबिनेट में शामिल कर लिया गया, हमारी अनदेखी की गई। राव इंद्रजीत से जुड़े सूत्रों के मुताबिक राव इंद्रजीत सिंह ने बीजेपी से 6 सीटें मांगी थी। इसमें अटेली, नारनौल, कोसली, बावल, बादशाहपुर और पटौदी सीट शामिल है। राव इंद्रजीत की दावेदारी पर हाईकमान राव को अटेली, कोसली, बादशाहपुर और नारनौल सीट देने को तैयार है। इसके अलावा यह कहा गया था कि पटौदी और बावल सीट पर पार्टी के ही किसी कार्यकर्ता से राय कर रजामंदी से टिकट दे दी जाएगी। माना जा रहा है कि इससे राव ज्यादा खुश नजर नहीं आए। राव इंद्रजीत केंद्र में राज्य मंत्री बनाए जाने के बाद हरियाणा के अगले सीएम की कुर्सी पर दावेदारी जता रहे थे। उन्होंने अपने इरादे लोकसभा चुनाव में जीतकर स्पष्ट कर दिए थे। हालांकि कुछ दिन पहले पंचकुला में अमित शाह ने ऐलान कर दिया कि अगला चुनाव नायब सैनी की अगुवाई में लड़ेंगे। इससे साफ हो गया कि अगर तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी तो फिर सीएम नायब सैनी ही होंगे। खुद राव इंद्रजीत ने भी सीएम कुर्सी की दावेदारी पर कहा था कि अमित शाह नायब सैनी का ऐलान कर चुके हैं। इससे पहले राव इंद्रजीत हिसार में कह चुके हैं कि हरियाणा सरकार का रास्ता अहिरवाल से जाता है। 2014 में अहिरवाल की वजह से ही भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला था। राव ने लोकसभा चुनाव के बाद कहा था कि हमने सोचा था कि लोकसभा चुनाव के बाद सरकार में परिवर्तन होगा। हम तो जीते, जितना जीतना चाह रहे थे वह नहीं जीते। 10 में से 5 रह गई, दुख की बात है। इससे पहले अमित शाह भी राव की नाराजगी दूर करने की कोशिश कर चुके हैं। महेंद्रगढ़ में हुए पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में उन्होंने सीएम सैनी के ऊपर राव को तरजीह दी थी। हुआ यूं था कि अमित शाह स्टेज पर बैठे थे। उनके एक तरफ सीएम नायब सैनी और दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली बैठे थे। राव इंद्रजीत शाह के बाद चौथे नंबर पर बैठे थे। इसी दौरान शाह खड़े हुए। उन्होंने सीएम को दाईं ओर से बाईं ओर जाने को कहा। उसी वक्त शाह ने इशारा कर राव इंद्रजीत को अपने पास बुलाया।